तो चीन ने भारत की धरती पर घुसपैठ की है या नहीं, इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। यहां तक कि विपक्ष भी जानना चाहता है कि स्थिति स्पष्ट की जाए। आज एएनआई के साथ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू हुआ, जिसमें इंटरव्यू के एकदम आखिर में ये सवाल पूछा गया, लेकिन यहां कहीं ना कहीं अमित शाह इस सवाल का जवाब टालते हुए। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सर, आज एएनआई के साथ इंटरव्यू हुआ गृह मंत्री का, बहुत अहम इंटरव्यू माना जा रहा था, क्योंकि चीन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान सामने आना था गृह मंत्री का, जिसको हम सब सुनना चाहते थे, लेकिन यहां उस सवाल पर जवाब कहीं ना कहीं टालते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है, चीन पर कोई बयान देने से क्यों बच रही है सरकार? देखिए, सरकार तो सर्वशक्तिमान सरकार है, भारत की सरकार है, संप्रभु सरकार है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग डर रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, उसी तरीके से चीन को दुश्मन घोषित करने से डर क्यों रहे हैं, इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर सवाल है लोगों के मन में। ये दुश्मन ही नहीं कहना चाहते उनको, ये मानना ही नहीं चाहते कि उसने हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण किया है। ये जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, और जब हम सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि सरकार में इस समय भारतीय जनता पार्टी है, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। इनको बताना होगा कि 18 बार में प्रधानमंत्री जी ने कौन सी वहां की विदेश नीति के साथ अपने समन्वय बैठाया। इनको बताना होगा कि 2007 से लेकर के और 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, सैकड़ों बार चीन का दौरा करके क्या करने जा रहे थे वहां पर। तो ये सारे कठिन सवाल हैं, इनसे तो बचेंगे ही बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी एक सवाल उठा लेती हूँ। सर, आज तो गृह मंत्री के इस इंटरव्यू पर सबकी निगाहें थी कि आज चीन पर कुछ बोलेंगे, लोग सुनना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं चीन के लिए उनका कोई जवाब सामने आया? आपने वो इंटरव्यू ध्यान से सुना क्या? जी, उन्होंने इंटरव्यू शुरू में कहा था कि आज का इंटरव्यू सिर्फ दिल्ली के संबंध में है। वो दिल्ली के संबंध में सारे विषय रखे, दिल्ली में जो कोविड की स्थिति है, जो कोरोना की स्थिति है जी, उस विषय है तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन सर एक और चीज है, जब विपक्ष के बारे में पूछा गया कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, तब तो उन्होंने कह दिया कि हाँ 1962 से लेकर अब तक के लिए हम उनसे दो हाथ हो जाएंगे संसद के अंदर। उन्होंने कहा चीन पर बोले ना वो जी। उन्होंने जब कहा तो वो विषय पार्लियामेंट में जाकर बात करेंगे, वो आप सब बात कर लेंगे, हमने पार्लियामेंट में करनी होगी बात। परंतु उनका आज का पूरा जो विषय था वो दिल्ली में जो कोरोना की स्थिति है, दिल्ली की जनता को आश्वस्त करने के लिए दिल्ली में कोरोना स्थिति के ऊपर चिंता बताई गई। तो मतलब कि अगर उनसे किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है सर, ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है आरपी सिंह जी, रोज कुछ ना कुछ उसमें अपडेट सामने आ रही है चीन और भारत के, अगर उनसे एक सवाल पूछ लिया गया तो क्या उनका जवाब देना नहीं बनता था? तो आप बिना सवाल पूछे भी और बिना जवाब दिए भी आप उसी को विषय बना रहे हैं, जबकि उस पूरे इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये था कि दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति जैसी है उसको दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एक बात पूरी करूं मैं जी, बोलिए। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर, एमसीडी के साथ मिलकर उनकी चिंता कर रही है कि दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना था। तो दिल्ली की जनता में भय की स्थिति बन गई थी जब कहा गया था कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केस होंगे, उससे दिल्ली की जनता डरी हुई थी, सहमी हुई थी। तो दिल्ली की जनता को आश्वस्त करने की जहां दिल्ली की स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी, वहां हम चीन और भारत सीमा पर जो विवाद चल रहा है उस पर भी चाहते थे। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर ही, यहाँ दिल्ली के हालात पर लेकर ही इंटरव्यू था, आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए, आदरणीय आरपी सिंह जी बड़े नेता हैं, आदरणीय आरपी सिंह सम्मानित नेता है, इनका भी खून खौल रहा है दिल्ली घटना को लेकर के। ये भी उतने ही देशभक्त हैं जितने आम भारतीय देशभक्त हैं, हम और आप देशभक्त हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी को अभी तक ये कहने में डर लग रहा है कि चीन दुश्मन है। दुश्मन के रूप में जब तक ये घोषित नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, या तो वो खुल करके सरकार का विरोध करे भारतीय होने के नाते, और नहीं तो इसी तरीके से दाएं बाएं से कटे, जिस तरीके से आदरणीय आरपी सिंह जी कट रहे हैं। आरपी सिंह जी का भी खून उसी तरीके से खौल रहा है जिस तरीके से ऋतिका आपका और मेरा खून खौल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुरेंद्र जी, आरपी सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।